दोस्तों अगर आपके पास एक अच्छी खासी रकम जमा है और आप चाहते हैं कि उस पैसे से हर महीने आपको रेगुलर इनकम मिलती रहे, तो पोस्ट ऑफिस की कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिन्हें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। खासकर अगर आप मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका पैसा रिलेटिवली सेफ गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम में रहे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का साबित हो सकता है। क्योंकि आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की 3 ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, जिनसे आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, इन सभी स्कीम्स का काम एक जैसा नहीं है। किसी में पैसा हर महीने मिलता है और किसी में पैसा हर 3 महीने में। इसी का फ़ायदा है दोस्तों, मंथली इनकम से ज़्यादा रिटायरमेंट इनकम के लिए यूज़फुल साबित हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको यह भी बताऊँगा कि किस तरह के व्यक्ति के लिए कौन-सी स्कीम ज़्यादा सूटेबल साबित हो सकती है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी पहली स्कीम की, और पहली स्कीम है दोस्तों पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, यानी कि एमआईएस स्कीम। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चलता है कि यह स्कीम उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अपने पैसे को जमा करके रेगुलर इनकम प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें आप एक मुश्त पैसा जमा करते हैं और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट आपको हर महीने आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अभी करंट डेट की बात करूं, यानी कि 2026 में पोस्ट ऑफिस एमआईएस पर 7.4% सालाना इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड दोस्तों 5 साल होती है। इसमें दोस्तों कोई भी भारतीय नागरिक अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। आप चाहें तो यहाँ पर सिंगल अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर जॉइंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 10 साल से नीचे उम्र का है, तो वो भी अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर अकाउंट ओपन करा सकता है। और अगर आपका बच्चा 10 साल से ऊपर का है, तो वह भी अपने नाम से अकाउंट ओपन करा सकता है। 18 साल होने के बाद उसे री-केवाईसी कराना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद वो अपने अकाउंट को हैंडल कर सकता है। और दोस्तों इस स्कीम के निवेश के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आप 1000 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कर सकते हैं। और सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम लिमिट है 9 लाख रुपए और जॉइंट अकाउंट में मैक्सिमम लिमिट है 15 लाख रुपए का। अब इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपने एमआईएस स्कीम में 5 लाख रुपए जमा किए, 7.4% रेट के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट हो जाता है करीब करीब 37,000 रुपए के आसपास। यानी हर महीने लगभग आपको 3,083 रुपए की मंथली इनकम मिलती रहेगी। अगर आपने वहीं पर 9 लाख रुपए जमा करते हैं एक सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम लिमिट के साथ, तो करीब करीब आपको हर महीने 5,550 रुपए की मंथली इनकम प्राप्त हो सकती है। और अगर आपने जॉइंट अकाउंट में मैक्सिमम लिमिट यानी कि 15 लाख रुपए तक जमा करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी मंथली इनकम करीब करीब 9,250 रुपए के आसपास पहुंच सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कैलकुलेशन करेंट इंटरेस्ट रेट के आधार पर है। फ्यूचर में गवर्नमेंट इंटरेस्ट को बदल भी सकती है। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। आपको हर दिन ये चिंता नहीं रहती कि मार्केट ऊपर गया या फिर नीचे गया। लेकिन एमआईएस की एक लिमिटेशन भी ये है कि ये वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं है। इसका मेन पर्पस है दोस्तों आपके पैसे को जमा भी रहे और आपको रेगुलर इनकम भी आती रहे। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को हर महीने घर के खर्च में थोड़ी मदद चाहिए या फिर रिटायरमेंट के बाद फिक्स इनकम का एक सोर्स चाहिए, तो दोस्तों एमआईएस स्कीम एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपको हर महीने इनकम की जरूरत नहीं है, आप रिटायरमेंट के लिए ज्यादा इंटरेस्ट वाली स्कीम ढूंढ रहे हैं, तो यहीं से हमारी दूसरी स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। दोस्तों मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है और उसके पास रिटायरमेंट के बाद एक बड़ी रकम जमा है। ऐसे व्यक्ति के लिए सिर्फ मंथली इनकम देखना ही जरूरी नहीं है, उसे यह भी देखना है कि पैसा रिलेटिवली सेफ जगह रहे और रेगुलर इनकम भी मिलती रहे। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम यानी कि SCSS काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन साबित हो सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में करेंट डेट पर 8.2% का सालाना इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी डिफरेंस है, एमआईएस में इंटरेस्ट मंथली मिलता है और जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में इंटरेस्ट क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में मिलता है। इसलिए टेक्निकली मंथली इनकम स्कीम नहीं कहना चाहिए, लेकिन रेगुलर इनकम के लिए यह भी बहुत यूजफुल ऑप्शन साबित हो सकता है। हम मान लेते हैं दोस्तों आपने सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए 8.2% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 41,000 रुपए के आसपास। और दोस्तों आपको क्वार्टरली इनकम हो सकती है 2,049 रुपए के आसपास। और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू की बात करें तो वो बन जाता है दोस्तों करीब करीब 1,41,000 रुपए के आसपास। और अगर आपने यहाँ पर 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वो हो सकता है 4,10,000 रुपए के आसपास। और यहाँ पर जो क्वार्टरली इनकम है वो पहुंच सकती है 20,499 रुपए के आसपास। मैच्योरिटी वैल्यू की बात करूं तो वो पहुंच जाती है दोस्तों 14,10,000 रुपए के आसपास। और दोस्तों अगर आप इस स्कीम में 20 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं 8.2% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो एस्टिमेटेड रिटर्न पहुंच जाता है 8,20,000 रुपए के आसपास। और यहाँ पर जो क्वार्टरली इनकम है वो 40,999 रुपए के आसपास पहुंच जाती है। और मैच्योरिटी वैल्यू की बात करूं तो वो पहुंच जाती है दोस्तों
1,20,000 रुपए के आसपास। इसलिए दोस्तों अगर आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम चाहिए और आप सीनियर सिटीजन हैं, तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम को एमआईएस के साथ कंपेयर करना बेहद ज़रूरी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे अगली स्कीम के बारे में, और अगला स्कीम है हमारा पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम, जिसे हम पोस्ट ऑफिस एफडी भी कहते हैं। और दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन उन लोगों के लिए यूजफुल साबित हो सकता है जिन्हें रिटायरमेंट इनकम के साथ साथ अलग अलग जगह पे कैश फ्लो मैनेज करना है। आप सोचेंगे कि टाइम डिपॉजिट तो फिक्स डिपॉजिट जैसा है, फिर इसे मंथली इनकम ऑप्शन में क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि टाइम डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट स्ट्रक्चर और पे आउट को समझकर अपनी इनकम प्लानिंग करनी चाहिए। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अलग अलग टेन्योर में अवेलेबल है। जैसे कि दोस्तों इसके टेन्योर के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप 1 साल के लिए डिपॉजिट कर सकते हो, 2 साल के लिए कर सकते हो, 3 साल के लिए कर सकते हो और 5 साल के लिए भी कर सकते हो। 5 साल में आपको टैक्स सेविंग्स का एटीसी का बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसका फायदा ये है कि इसमें आप एक फिक्स पीरियड के लिए पैसा जमा करते हैं और तय इंटरेस्ट रेट के हिसाब से रिटर्न प्राप्त करते हैं। लेकिन एमआईएस की तरह इसमें मुख्य फीचर्स मंथली इनकम पे आउट नहीं दिया जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आपका एग्जैक्ट गोल है कि हर महीने पोस्ट ऑफिस से पैसा आपके अकाउंट में आए, तो एमआईएस ज्यादा डायरेक्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। वहीं अगर आपका गोल है रेगुलर इनकम के साथ साथ फिक्स डिपॉजिट जैसा स्ट्रक्चर रखना, तो टाइम डिपॉजिट को कंपैरिजन में रखा जा सकता है। यानी कि यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखकर स्कीम सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको यह देखना है कि आपको मंथली इनकम चाहिए, या फिर आपको 3 महीने में इनकम चाहिए, या फिर आपको लंबे समय में एक अच्छा पैसा बनाना है। दोस्तों यहाँ पर एक बात बोलूंगा कि अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी करते हैं, तो यहाँ पर भी आपके लिए लिक्विडिटी के ऑप्शन साबित हो सकते हैं। अब दोस्तों इन तीनों को एक बार एक आसान भाषा में समझ लेते हैं। आपको हर महीने इनकम चाहिए तो पोस्ट ऑफिस एमआईएस डायरेक्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप क्वार्टरली इनकम चाहते हैं, तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम एक बेहद जरूरी ऑप्शन साबित हो सकता है। और अगर आपको एक स्ट्रक्चर तैयार करना है दोस्तों, लंबे समय में एक अच्छा पैसा तैयार करना है, तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट एक बेहतर और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, इन स्कीम से मिलने वाला इंटरेस्ट हमेशा टैक्स फ्री नहीं होता है। उदाहरण के लिए एमआईएस का इंटरेस्ट टैक्सेबल हो सकता है और इस पर कोई सामान्य सेक्शन 80C का डिडक्शन नहीं मिलता। सिर्फ इसलिए 7.4% या 8.2% देखकर यह मत सोचिए कि इंटरेस्ट आपके हाथ में ही आएगा। आपकी टैक्स सिचुएशन के हिसाब से एक्चुअल बेनिफिट अलग हो सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, गवर्नमेंट बैक्ड होने का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, तो सिर्फ एमआईएस स्कीम से पूरा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपका गोल है कि सेफ्टी के साथ रेगुलर इनकम बनता रहे, तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपके पास 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए जैसी रकम है और आप चाहते हैं कि उससे रेगुलर इनकम कैसी बनाई जाए, तो सबसे पहले जरूर ये देखिए मंथली इनकम स्कीम एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। उसके बाद सीनियर सिटीजन्स, दोस्तों ये भी एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। फिक्स स्ट्रक्चर के लिए टाइम डिपॉजिट स्कीम एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।